एक्सप्लोजिव के हिस्ट्री के बारे में जाना था, स्टार्ट करा था, दो एक्सप्लोजिव के बारे में देखा था। कोई एक शेखर पटेल या शायद कोई एक है जिन्होंने पूछा था कि ये फुलमिनेटिंग गोल्ड जो आपने एक्सप्लोजिव का नाम बताया, आपने ये भी बताया कि इसको हम कॉमर्शियल यूज कभी नहीं कर पाए, कॉमर्शियली कभी यूज नहीं कर पाए, जस्ट लेबोरेटरी में ही इसका टेस्ट करा गया था। इसमें फुलमिनेटिंग का क्या मतलब है? एक फुलमिनेटिंग मरकरी करके भी है जो एज ए डेटोनेटर बाद में यूज हुआ। फुलमिनेटिंग का मतलब होता है एक्सप्लोजिव नेचर, ठीक है। तो ये सारे एक्सप्लोजिव ऐसे आपके ना तो सिलेबस में है ना कोई खास काम का है, जस्ट इतिहास बताना है करके थोड़ा सा ब्रीफ में बता रहा हूँ। आज थोड़ा स्पीड में भी चलेंगे कि जहाँ बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है उस पर ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। अगला है नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। ऑडियो विजुअल क्लियर है, वॉइस क्लियर, स्क्रीन सही सलामत दिख रहा है, कहीं कट तो नहीं है? बाद में मैं देख रहा था रिकॉर्डिंग थोड़ा सा कटा हुआ था, थोड़ा सेटअप बैठाना पड़ गया यार, कैमरा हिल गया है, तो देख लो कहीं कटवट रहा होगा तो बताइए, ठीक है, छोटा ही रखते हैं। वॉइस क्लियर है, सबका आवाज आ रहा है भाई लोग? थोड़ा टाइम दे देते हैं और आने देते हैं लोगों को। शेखर, रोहित, आवाज आ रहा है? विवेक, संकेत, शुभम, मृदुल, श्रीनु, मनीषा, योगेश, ठीक, चलो। तो अगला एक्सप्लोजिव है नाइट्रोग्लिसरीन। ये जो नाइट्रोग्लिसरीन है हाईली सेंसिटिव है, लिक्विड हाई एक्सप्लोजिव है विथ पॉजिटिव ऑक्सीजन बैलेंस, यूज्ड इन वेरियस कॉमर्शियल एक्सप्लोजिव। इसको डिफरेंट टाइप के कॉमर्शियल एक्सप्लोजिव में बाद में यूज किया गया। जिस टाइम पे इसका खोज जो हुआ था नाइट्रोग्लिसरीन का 1846 में, उस टाइम पे ये जस्ट इसका इन्वेंशन हुआ। फिर वही सेम चीज है, फुलमिनेटिंग गोल्ड जैसा है वैसा ही ये भी हाईली सेंसिटिव था। कल मैं जो आपको बता रहा था कि एक टेस्ट ट्यूब में भर के अगर कोई नाइट्रोग्लिसरीन रख ले और गलती से उसे छोड़ दे तो जिस लैब में जो भी लोग काम कर रहे हैं वो सारे के सारे उसी टाइम पे हो सकता है डेड कर जाए, इतना सेंसिटिव था। ये हाथ से छूट मात्र जाए उतने में ही ब्लास्ट हो सक रहा था, तो हाईली सेंसिटिव था। इसका डिस्कवरी जो है वो 1846 में तो हो गया था, लेकिन फिर से कॉमर्शियल यूज उस टाइम तक नहीं कर पा रहे थे। बाद में एक्सप्लोजिव हिस्ट्री में एक बड़ा चेंज इस नाइट्रोग्लिसरीन के चलते आया, इसके सेंसिटिविटी को कंट्रोल करके आया। कि उसको कंट्रोल करने के लिए जो अल्फ्रेड नोबेल है उसने कुछ चीजें हैं जो इसमें मिलाया, तो उन सब के बारे में आगे जानेंगे, ठीक है। आगे देखिए, एनजी इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड ग्लिसरॉल। किसका मिक्सचर होता है सर? नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है वो आपका नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और ग्लिसरॉल का मिक्सचर होता है। इसमें भी यदि हर एक को अलग अलग आप देखेंगे तो ग्लिसरॉल एक ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल है, जबकि नाइट्रिक एसिड जो होता है नाइट्रो ग्रुप बेसिकली प्रोवाइड करता है। सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट टू एब्जॉर्ब वाटर एंड प्रमोट द नाइट्रेशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है, जो रिएक्टेंट है, उसके रिएक्शन से जो प्रोडक्ट हमको मिलता है वो है एक तो नाइट्रोग्लिसरीन और दूसरा वाटर। ये जो नाइट्रोग्लिसरीन है वो एक एक्सप्लोजिव कंपाउंड है, जबकि जो वाटर है वो एक बाई प्रोडक्ट है जो कि सल्फ्यूरिक एसिड रिमूव करता है, ठीक है जी। बात आगे समझते हैं। ये जो नाइट्रोग्लिसरीन है, अगर इसके डेटोनेशन रिएक्शन की बात करेंगे तो नाइट्रोग्लिसरीन टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इसमें टूटता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हाई अमाउंट में हीट जनरेट करता है। इसमें काम का चीज जो आपको दिख रहा है क्या? पॉजिटिव ऑक्सीजन बैलेंस। जो आपको एक मैंने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड बना जो कि क्या करता है, मेजर गैस प्रोडक्ट है, एक्सपेंड वॉल्यूम का एक्सपेंड करने का काम करता है। रिएक्टेंट जो हमारा क्या था, नाइट्रोग्लिसरीन था, जो टूट करके क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, वाटर वेपर बनाया, नाइट्रोजन बनाया और ऑक्सीजन बनाया। वाटर वेपर क्या करता है, प्रेशर इंक्रीज करता है, जबकि नाइट्रोजन इनर्ट गैस है, कंट्रीब्यूट टू गैस एक्सपेंशन, गैस को एक्सपेंड करने के लिए कंट्रीब्यूट करता है, कोई भी रिएक्शन में काम ऐसा नहीं लेता है। ऑक्सीजन
पॉजिटिव ऑक्सीजन बैलेंस, इसका क्या मतलब हुआ कि रिएक्शन में जो ऑक्सीजन हमारे पास है वो एक्सिस में है, आपके पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। तो पॉजिटिव ऑक्सीजन बैलेंस इस पर्टिकुलर नाइट्रोग्लिसरीन के केस में होता है। ठीक है, पॉजिटिव ऑक्सीजन बैलेंस होने का क्या है कि जो भी आपका रिएक्शन है वो पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, मतलब इनकम्प्लीट कंबसन होता है तो फिर वैसे में आपको रेसिड्यूअल मिलेगा, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बनने का दिक्कत होता है, वो सारे आगे आप देखेंगे कि इसके बाद का जो हम टीएनटी देखेंगे उसमें इनकम्प्लीट कंबसन होता है या नेगेटिव ऑक्सीजन बैलेंस होता है। जस्ट इतना जानिए, बाकी ऑक्सीजन बैलेंस का मैं अलग से क्लास लूंगा, जो आपके गेट में 2-3 क्वेश्चन आए हैं उस टाइम पे और भी चीजों को बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना जानिए कि अगर पॉजिटिव ऑक्सीजन बैलेंस है मतलब आपका रिएक्शन अच्छे से होगा, बल्कि ऑक्सीजन एक्सिस में रहेगा। अगर न्यूट्रल ऑक्सीजन बैलेंस है तो जस्ट सफिशिएंट ऑक्सीजन आपके रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, और नेगेटिव ऑक्सीजन बैलेंस है मतलब आपको उस पर्टिकुलर रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए अलग से ऑक्सीजन या ऐसा कोई एलिमेंट से रिएक्शन करवाना पड़ेगा जो उस पर्टिकुलर रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करे। क्लियर है जी बात? आगे देखिए, नाइट्रोग्लिसरीन के अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो केमिकल नेम जो आपको मैंने बताया नाइट्रोग्लिसरीन C3H5N3O9। क्लास जो होता है हाई एक्सप्लोजिव है। हाई एक्सप्लोजिव क्या होता है आगे मैं आपको बताऊंगा, अभी के लिए जस्ट जानिए कि हाई एक्सप्लोजिव होता है प्राइमरी बेस एक्सप्लोजिव इन मैनी डायनामाइट। डायनामाइट अभी नहीं आया, जस्ट अभी आपका क्या इंट्रोड्यूस हुआ है, नाइट्रोग्लिसरीन का इन्वेंशन हुआ है। कब इन्वेंट हुआ ये? नाइट्रोग्लिसरीन का इन्वेंशन हुआ है कब? 1846 में। तो उसी से जो डायनामाइट बनेगा उस डायनामाइट का प्राइमरी बेस, मुख्य बेस क्या होता है? नाइट्रोग्लिसरीन होता है। फिजिकल फॉर्म यदि आप बात करेंगे तो ऑयली, हैवी, कलरलेस टू पेल येलो लिक्विड होता है। तो इन जनरल कलरलेस ही होता है। वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन की आप बात करेंगे तो 7700 बहुत ज्यादा हाई होता है। डेंसिटी 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कहीं ना कहीं आप वाटरी प्लेस पे भी इसको यूज कर सकते हैं। सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव टू शॉक, फ्रिक्शन एंड टेम्परेचर। ऑक्सीजन बैलेंस जो आपको मैं बता रहा था कि पॉजिटिव ऑक्सीजन बैलेंस होता है, प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन देन रिक्वायर्ड फॉर कंबसन। कंबसन के लिए जितना ऑक्सीजन का आपको जरूरत है उससे ज्यादा ही ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है नाइट्रोग्लिसरीन अकेले। पॉजिटिव ऑक्सीजन बैलेंस मैक्स एनजी अ पावरफुल ऑक्सीडाइजर प्रमोटिंग कंप्लीट कंबसन। जो आपको मैं पॉजिटिव ऑक्सीजन बैलेंस की बात कर रहा था, तो ये एक प्लस पॉइंट है नाइट्रोग्लिसरीन के साथ कि ये इसे पावरफुल ऑक्सीडाइजर बनाता है और प्रमोट करता है कंप्लीट कंबसन को। मतलब आपके टॉक्सिक गैस वगैरह जनरेट नहीं होते अगर कंप्लीट कंबसन होता है, तो वो सारे प्रॉब्लम नहीं होता, रेसिडुअल जनरेट नहीं होते, हाई एनर्जी प्रोड्यूस होता है। आगे देखिए, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज क्या है इसके? एक तो है कि हाई ब्रिसेंस, सेटरिंग या क्रसिंग पावर इसमें होता है। ठीक है, हाई ब्रिसेंस, ब्रिसेंस का मतलब क्या होता है? क्रसिंग, रॉक या जो भी मटेरियल है उसका क्रसिंग का जो पावर है इसमें हाई होता है। पॉजिटिव ऑक्सीजन बैलेंस, वर्क इन वेट कंडीशन। आपने डेंसिटी देखा 1.6 है, हैवी है, इसे आप वेट कंडीशन में गीले वाले जगह में वाटरी होल में भी यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? बहुत ज्यादा सेंसिटिव है अगर आप इसे प्योर फॉर्म में यूज करते हैं। जब तक आप इसमें कुछ ऐसे मिलावट ना कर दें, प्योर फॉर्म में यूज करते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। रिक्वायर्स केयरफुल स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। इसको स्टोर करने के दौरान या ट्रांसपोर्टेशन के दौरान बहुत ज्यादा केयर की जरूरत पड़ती है। कॉस्टलियर है कि अभी के टाइम पे जो आप अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल एक्सप्लोजिव यूज कर रहे हैं उसके तुलना में नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड एक्सप्लोजिव कॉस्टलियर है, महंगा है। इंपॉर्टेंट बात अगर आप ध्यान में रखना चाहेंगे तो एक्सप्लोजिव विथ हाई ब्रिसेंस आर चूजन वेयर फ्रेगमेंटेशन क्वालिटी आर मोर इंपॉर्टेंट देन फ्लो। कि जो आपको मैंने बताया कि नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है वो हाई ब्रिसेंस, मतलब इसमें क्रसिंग पावर, फ्रेगमेंटेशन ज्यादा अच्छे से करता है। इसको आप कहां पे यूज करेंगे? जहां कहीं भी जैसे टनलिंग हो रहा है, साफ सिंकिंग हो रहा है, तो वैसे जगह में आप नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड एक्सप्लोजिव या नाइट्रोग्लिसरीन को प्रेफर करेंगे, जहां पे आपको जो मटेरियल है उसके थ्रो से ज्यादा जरूरी उसका प्रॉपर फ्रेगमेंटेशन है। लो ब्रिसेंस एक्सप्लोजिव, एक तो हो गया आपका हाई ब्रिसेंस एक्सप्लोजिव, दूसरा लो ब्रिसेंस एक्सप्लोजिव जैसे आपका एएनएफओ है।
अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल है, उसको आप कहां पे यूज करेंगे? जहां पे आपको हीविंग या बल्क में मूवमेंट करने की जरूरत पड़ती है, जैसे लार्ज ओपन पिट माइंस है, वहां पे आपको रॉक को तोड़ना भी रहता है और उसको मूवमेंट जो भी कराना रहता है। तो जहां पे हीविंग की जरूरत है, बल्क मूवमेंट की जरूरत है, वहां पे आप एनएफओ लाइक एक्सप्लोजिव को यूज करते हैं, जिसका ब्रिसेंस क्या होता है? कम होता है, ब्रिसेंस पावर कम होता है या लो ब्रिसेंस होता है। क्लियर है जी बात? आगे समझते हैं। टीएनटी, ट्राई नाइट्रो टॉलविन। ट्राई नाइट्रोटोलविन, इसका जो इन्वेंशन है कब हुआ था? जोसेफ विल्ब्रेंड ने 1863 में करा। वो जो पिछला आपने देखा 1846, 1846, उस 1846 के बाद 1863, मोटा मोटी 20 साल बाद में, अगला 20 ने 17 साल बाद में आपका ट्राई नाइट्रोटोलविन का इन्वेंशन हुआ। ट्राई नाइट्रोटोलविन ये भी हाई एक्सप्लोजिव था, लेकिन इसके साथ में बेनिफिट क्या था? ये कंपेयर टू नाइट्रोग्लिसरीन कम सेंसिटिव था, पाउडरी फॉर्म में था, तो ट्रांसपोर्टेशन में भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होता था। जहां पे नाइट्रोग्लिसरीन अपने आप इनिशिएट हो जाता था कि हाथ से छूट गया तो ब्लास्ट हो जाएगा, कहीं पे हीट या स्पार्क मिल गया तो ब्लास्ट हो जाएगा। इसको इनिशिएट करने के लिए हमको किसी मीडियम की या इनिशिएटर की जरूरत पड़ती थी, इसका इनिशिएशन डिफिकल्ट था। तो ट्राई नाइट्रोटोलविन का इन्वेंशन तो हो गया 1863 में, लेकिन इसके साथ में दिक्कत क्या था? पिछला वाला जो एक्सप्लोजिव था वो हाईली सेंसिटिव था कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल था। इसके साथ में दिक्कत है कि ये एक्सप्लोजिव तो है हाई एक्सप्लोजिव, लेकिन इसको इनिशिएट करना इस टाइम तक तो फिजिबल नहीं हो पाया था 1863 तक, जब विल्ब्रेंड ने इसका इन्वेंशन करा। ठीक है, लेकिन नाइट्रोग्लिसरीन के बेसिस पे इसका ट्रांसपोर्टेशन जो है आसानी था, इसका स्टोरेज आसान था, पाउडरी फॉर्म में था, तो वो जो दिक्कत उसके साथ होता था इसमें नहीं होता था। बट अल्टीमेटली अभी भी आपके पास कोई खास ऑप्शन नहीं है अनटिल अनलेस कि आप जाके क्या गन पाउडर को यूज करें, जो पहला आपका एक्सप्लोजिव था वही यूज करें। तो ये सारे इन्वेंशन तो हो गए, बट हम वही हाल में थे कि एज सच अभी भी कोई ढंग का एक्सप्लोजिव हमको कॉमर्शियल यूज के लिए, रोडवे कंस्ट्रक्शन के लिए या रॉक वगैरह को तोड़ने के लिए नहीं हो पाया था। इसके भी अगर डिस्क्रिप्शन आप देखना चाहेंगे या कैरेक्टरिस्टिक्स देखना चाहेंगे तो केमिकल नेम ट्राइनाइट्रोटोलविन, केमिकल फॉर्मूला C7H5, पूछा नहीं जाएगा आपको, जस्ट ऐसा ध्यान में रख लीजिए। अगर अपीयरेंस की बात करें कैसा दिखता है, तो पेल येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, पिछला वाला लिक्विड फॉर्म में था। डेंसिटी 1.65 है, 1.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेटोनेशन वेलोसिटी 6900 मीटर पर सेकेंड। ऑक्सीजन बैलेंस क्या है? -74%, निगेटिव है ऑक्सीजन बैलेंस। पिछला वाला में पॉजिटिव ऑक्सीजन बैलेंस था, कंप्लीट कंबसन होता था। इस वाले केस में कंप्लीट कंबसन नहीं होगा, मतलब आपका रेसिड्यूअल इसमें छूटेगा रिएक्शन के बाद में भी, या फिर आपको और भी कोई ऐसा एलिमेंट मिलाना पड़ेगा ऑक्सीजन के डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो डेटोनेशन प्रेशर 210 किलो बार, ब्रिसेंस हाई है बट नाइट्रोग्लिसरीन से कम है, उसके बाद भी इफेक्टिव है क्योंकि ब्रिसेंस ठीक है नाइट्रोग्लिसरीन में ज्यादा था बट आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। सेंसिटिविटी लो सेंसिटिव है लेकिन हाई एक्सप्लोजिव, वही आपको बता रहा था कि सेंसिटिविटी इसका बहुत कम है। इस एक्सप्लोजिव के साथ चैलेंज था कि इसको इनिशिएट करने के लिए हमको किसी डिवाइस की नीड थी। ठीक है, डेटोनेटर वगैरह का इन्वेंशन उस टाइम तक नहीं हुआ था। टॉक्सिक फ्यूम, कि पिछला वाला था उसमें कोई ऐसा टॉक्सिक फ्यूम नहीं बन रहा था, पिछला वाला मतलब नाइट्रोग्लिसरीन, क्योंकि क्या था कि आपका ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीजन था, कंप्लीट कंबसन हो रहा था। यहां पे आपका कंप्लीट कंबसन नहीं हो रहा है, नेगेटिव ऑक्सीजन बैलेंस है। नतीजन आपको नाइट्रस फ्यूम, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन स्यूट, मतलब कार्बन के जो रेसिड्यूअल है वो सारे इसके केस में देखने मिलते थे, डस्ट वगैरह जनरेट होता था। वाटर रेजिस्टेंस मॉडरेट वाटर रेजिस्टेंस है, वेट ब्लास्टिंग में इसको जनरली प्रेफर नहीं किया जाता था। डेटोनेशन रिएक्शन की अगर आप बात करेंगे तो जो आपका TNT ट्राई नाइट्रोटोलविन टूट करके नाइट्रोजन, वाटर वेपर, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन सूट, जो कार्बन के रेसिड्यूअल है, सॉलिड कार्बन है, ये सारा बनाते थे। क्यों बन रहा है? क्योंकि नेगेटिव ऑक्सीजन बैलेंस है, कार्बन छूट जा रहा है। पिछले वाले में कार्बन डाइऑक्साइड में पूरा कन्वर्ट हो जा रहा था पूरी तरह से,
क्या कंबसन हो जा रहा था, यहाँ पे कंबसन नहीं हो रहा है। जस्ट लाइक कि आपका अगर आग पूरी तरह से लकड़ी पूरी तरह से जल जाता है तो वो राख हो जाता है, लेकिन अगर पूरी तरह से ना जले तो एक रेसिड्यूअल सा छूट जाता है, कुछ वैसा आप समझ लीजिए कि पूरी तरह से कंबसन नहीं हो रहा है करके आपका। फिर कंप्लीट कंबसन ना होने के चलते ही आपका कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि टॉक्सिक है ये भी बन रहा है। ठीक है जी बात। इंपॉर्टेंट पॉइंट, टीएनटी इज ऑफ्टन मिक्स्ड विथ ऑक्सीजन रिच एक्सप्लोजिव लाइक अमोनियम नाइट्रेट। बाद में हुआ, इस टाइम तक नहीं हुआ था कि बाद में टीएनटी में हमने क्या करा, अमोनियम नाइट्रेट को मिक्स कर दिया, जिससे कि ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन है उसको बैलेंस किया जा सके और जो कार्बन रेसिड्यूअल है उसको रिड्यूस किया जा सके, मतलब किया जा सका आगे चल के। इस टाइम तक ऐसा भी कोई काम नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? क्या करा, ऑक्सीजन रिच अमोनियम नाइट्रेट को हमने मिला दिया, जो आपको मैं बोल रहा था कि अभी नेगेटिव ऑक्सीजन बैलेंस है तो ऐसे में आपको कुछ तो करना पड़ेगा ऑक्सीजन कमी को पूरा करने के लिए, तो वो हमने काम करा। आगे समझिए, आ रहा है डायनामाइट, जिसने तबाही मचाया। डायनामाइट वाज पेटेंटेड बाय सर अल्फ्रेड नोबेल इन 1867। जो नाइट्रोग्लिसरीन है उसका इन्वेंशन हुआ था 1846 में। अभी उसको मॉडिफाई करने का काम या नाइट्रोग्लिसरीन को कॉमर्शियली यूज करने का काम, उसको डायनामाइट मतलब नाइट्रोग्लिसरीन का यूज करके डायनामाइट बनाने का काम सर अल्फ्रेड नोबेल ने करा था 1867 में। ऐसा नहीं कि इसका भी काम, इसने भी बहुत इजीली ये चीज अचीव कर लिया। एक्सपेरिमेंट के दौरान इन्होंने अपने ब्रदर को खो दिया। एक्सपेरिमेंट के दौरान इसके साथ काम करने वाले 6 से ज्यादा साइंटिस्ट मारे गए। तो और ये सारे ज्यादातर एक्सप्लोजिव है जो पहले इन्वेंट हुए वो एक्सीडेंटल ही इन्वेंट हुए। जो आपको मैं फुलमिनेटिंग गोल्ड बता रहा था वो एक्सीडेंटल ही हुए। आगे चल के आप एएनएफओ देखेंगे, वो भी एक शिपयार्ड में जा रहा था। पहले एएनएफओ यूज होता था एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए, लेकिन जिस शिप से उसको लेके जा रहे थे, जिस बोट से उसको लेके जा रहे थे, शिप से ही बोलते हैं एक्चुअली, उसमें ब्लास्ट हो गया। मतलब एक जो फ्यूल ऑयल था उसके साथ मिक्स करके वो एक्सप्लोजिव मिक्सचर बना लेता है। ब्लास्ट हो गया एनएफओ, ऐसे करके एनएफओ का हुआ और 500 से ज्यादा लोग उसमें मारे गए। तो ऐसा ऐसा करके एक्सीडेंटल ही कई सारे जो भी एक्सप्लोजिव है उसका इन्वेंशन हुआ। ये जो है इसके लिए भी इसको बड़ा एक कीमत चुकाना पड़ा था अल्फ्रेड नोबेल को, कि इनका खुद का भाई गया, फिर 6 फेलो साइंटिस्ट गए। अल्टीमेटली इन्हें एक अचीवमेंट मिला। क्या अचीवमेंट मिला? डायनामाइट इज अ कॉमर्शियल हाई एक्सप्लोजिव कंपोज्ड प्राइमरली ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन absorbed in an inert porous medium such as Kieselguhr, designed to safely harness the power of nitroglycerin by significantly reducing its sensitivity to shock, friction and heat. क्या समझे कि डायनामाइट जो था वो हाई एक्सप्लोजिव, कॉमर्शियल हाई एक्सप्लोजिव कंपोज्ड ऑफ प्राइमरली, बेसिकली नाइट्रोग्लिसरीन से बना ये कॉमर्शियल हाई एक्सप्लोजिव था। यहां पे जो नाइट्रोग्लिसरीन का सेंसिटिवनेस है उसको कैसे कंट्रोल करा गया कि उसके जो नाइट्रोग्लिसरीन है उसके पावर को सही सलामत यूटिलाइज किया जा सके कॉमर्शियल यूज के लिए, चाहे रॉक ब्रेक करने के लिए। कैसे करा गया? ये जो आपका कियासिल्गर मिला करके, क्या है, एल्गी या फिर सेडिमेंट्री रॉक का जो भी क्या उसका पाउडर वगैरह, ये सब मिला करके उसके सेंसिटिवनेस को कंट्रोल करा गया। जहां पे उसका सेंसिटिविटी जो शॉक के लिए, फ्रिक्शन के लिए, हीट के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव था, उसको कंट्रोल करके बेसिकली डायनामाइट को कॉमर्शियल इस्तेमाल के लिए, कॉमर्शियल यूज के लिए किन्होंने, सर अल्फ्रेड नोबेल ने जो भी बनाया उस कॉमर्शियल यूज के लायक बनाया। समझ में आ रहा है? ऊपर ऊपर से जा रहा है। क्या करा? उसमें मिला दिया। क्या? कियासिल्गर। ठीक है, आगे समझिए बेसिक कंपोजिशन ऑफ डायनामाइट। डायनामाइट के अंदर में क्या क्या रहता है? एक जो नाइट्रोग्लिसरीन जो अपने आप में हाई एक्सप्लोजिव है, मेन एनर्जी का सोर्स इस डायनामाइट के अंदर में कौन है? नाइट्रोग्लिसरीन ही है। आगे चल के आप जेलेटिन पढ़ेंगे, उसमें भी मेन एनर्जी का सोर्स बेसिकली एक लंबे समय तक एक्सप्लोजिव के रूप में नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड एक्सप्लोजिव ही यूज हुआ करता था। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोग्लिसरीन है मेन एनर्जी सोर्स है, लेकिन अब उसमें हमने कियासिल्गर मिला दिया जो कि क्या है? एब्जॉर्बेंट मटेरियल है। क्या है? इनर्ट डायोटेमस अर्थ है, जो एल्गी वगैरह है या सेडिमेंट्री रॉक का रेसिडुअल वगैरह है, वो सारा हमने मिला दिया। एब्जॉर्बेंट मटेरियल है जो कि उसके सेंसिटिविटी को कहीं ना कहीं रिड्यूस करने का काम करता था। सोडियम नाइट्रेट मिला दिया।
सोडियम नाइट्रेट क्या है? ऑक्सीडाइजर, इंप्रूव ऑक्सीजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस को इंप्रोवाइज करने का काम करा। वुड पल्प या सॉ डस्ट फ्यूल और शॉक एब्जॉर्बर था। स्टेबलाइजर या एंटा एसिड इनहेंस सेल्फ लाइफ एंड रिड्यूस एसिडिटी। उसका जो सेल्फ लाइफ है, बहुत जल्दी जो डायनामाइट है अपने एक्सप्लोजिव प्रॉपर्टी को खो देता था, तो उसके सेल्फ लाइफ को इनहेंस करने का, बढ़ाने का काम किसने करा? स्टेबलाइजर उसके लिए मिला दिए। ये सारे इंग्रेडिएंट है। फिर वही बात, ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए एग्जाम में अलग से, क्योंकि डायनामाइट ना तो इंडिया में यूज होता है और ना गेट में कभी ऐसा पूछा गया है, आपके नॉलेज में जस्ट होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? कहीं कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं भाई। प्रॉपर्टीज की बात करें तो डेटोनेशन वेलोसिटी 7000 मीटर पर सेकेंड, डिपेंड ऑन नाइट्रोग्लिसरीन कंटेंट, कि आप ये जो डायनामाइट है उसमें कितना परसेंट आप नाइट्रोग्लिसरीन मिला रहे हैं। एक्चुअली डायनामाइट का नाम भी नाइट्रोग्लिसरीन के बेस में ही रखता है। जैसे 60% डायनामाइट अगर कोई बोल रहा है तो मतलब 60% उसमें नाइट्रोग्लिसरीन है, 80% डायनामाइट बोल रहा है तो 80% नाइट्रोग्लिसरीन है। तो ये जो डेटोनेशन वेलोसिटी है वो डिपेंड करेगा कितना उसमें नाइट्रोग्लिसरीन कंटेंट है। डेंसिटी 1.4 से 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेंसिटिविटी मॉडरेट था, पहले तो हाई सेंसिटिव था, लेकिन अब जब हम केसलगर मिला दिए तो उसका सेंसिटिविटी कहीं ना कहीं कम हो गया, और जो प्योर नाइट्रोग्लिसरीन था उसके कंपैरिजन में कहीं ज्यादा ये सेफ हो गया। सेल्फ लाइफ शॉर्टर इफ नॉट स्टेबलाइज्ड। जो स्टेबलाइजर हमने डाला, अगर आप स्टेबलाइजर नहीं डालेंगे तो उसका जो सेल्फ लाइफ है वो कम रहेगा। आगे समझते हैं जेलेटिन। एक बार कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं बता दो, कि बोरिंग लग रहा है सर एक्सप्लोजिव के हिस्ट्री जानने में हमको इंटरेस्टेड नहीं, आगे बढ़ो। ऐसा कुछ भी है तो बता दो, कुछ अच्छा लग रहा है तो भी बता दो, आगे बढ़ना है बता दो। तो अभी तक का थोड़ा सा चीजें समझ में आया कि नहीं, एक बार बताइए, देन आगे बढ़ता हूं। थोड़ा सा अल्प विराम ले लेते हैं, 20 मिनट हो चुका है। समझ में आ रहा है? अभी जो करंट में इंडिया में यूज होते हैं सारे अमोनियम नाइट्रेट बेस्ड एक्सप्लोजिव ही है, चाहे वो आप अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल की बात करें, चाहे आप स्लरी की बात करें, चाहे आप इमल्सन की बात करें। उस पर आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में। ऊपर ऊपर से जा रहा है, आगे चलते हैं। यस सर, क्लियर है सर, इतना याद है, इतना याद भी करना पड़ेगा, नहीं याद करना पड़ेगा, बस सुन लीजिए, स्टोरी की तरह सुन लीजिए, हल्का फुल्का बस ऐसे ध्यान में रख लीजिएगा कैसे हुआ, कैसे पास्ट हुआ। कैसे पास्ट, बेसिकली स्टार्ट कहाँ से हुआ कि आपका गन पाउडर से स्टार्ट हुआ, चाइना से स्टार्ट हुआ, फिर फुलमिनेटिंग गोल्ड आया, फिर और भी कई सारे एक्सप्लोजिव है, इसमें आपका कई सारा छूटा हुआ है, लेकिन जो काम के जो कहीं ना कहीं बुक में आपको देखने मिलेगा उन सबका बात हो रहा है, अदरवाइज एक्सप्लोजिव बहुत सारे हैं। ठीक है, जो बुक वगैरह हम पढ़ सकते हैं, जो मोटा माटी जो लोग बाग जानते हैं, जो आप कहीं ना कहीं सुनने मिल जाएगा, उसकी बात हो रही है। डायनामाइट जेलेटिन डायनामाइट तो आपने सुना ही होगा कि वर्ल्ड वॉर में जो यूज हुआ, जो तबाही मचाया, कि अल्फ्रेड नोबेल को बाद में दुख हुआ कि मैंने क्या ही इन्वेंशन कर दिया कि इतने सारे लोग इसके चलते मारे गए, और उन्होंने अपने जो भी पैसा कमाया था इसके चलते, जिसको दान दे दिया, और बाद में उसी का नोबेल पुरस्कार आज के टाइम पे दिया जाता है। ठीक है, तो वो अपने जेलेटिन फॉरेन कंट्री में अभी भी यूज होता है, इंडिया में भी यूज होता था थोड़ा टाइम पहले। आगे समझते हैं जेलेटिन। जेलेटिन क्या है, बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं यार, बहुत शॉर्ट में है, जाने जाए तो इसी में 3-4 क्लास निकल जाता, छोटे इसलिए थोड़ा लेंदी लग रहा है। समझ में आ रहा है सर? थोड़ा ब्रीफ एक बार बता दो, कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। समीक्षा गोहेश्वर, कल नहीं थे आप शायद। हाँ, जेलेटिन, सर अल्फ्रेड नोबेल वाज डेवलप्ड जेलेटिन इन 1975। इसके पहले जो सर अल्फ्रेड नोबेल थे, उन्होंने जो डायनामाइट का आविष्कार करा, कब करा था सर? 1867 को। अब उसके कुछ टाइम बाद 1875 में इन्होंने जेलेटिन का आविष्कार करा। ये जो जेलेटिन है उसके अंदर में कोलेडन कॉटन, कोलोडियन कॉटन, a type of nitrocellulose or gun cotton was dissolved in either nitroglycerin or nitroglycol and mixed with wood pulp and saltpeter, सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट, साल्टपीटर जिसको सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट जो भी बोलते हैं। तो बेसिकली वही जो आपका नाइट्रोग्लिसरीन था, जिसमें आपने क्या कल्सफर जो मिलाने का जो आप काम करा था, ये केसलगर जो मिलाने का काम करा था, अभी इन्होंने क्या करा, गन कॉटन मिला दिया, नाइट्रोसेल्यूलोज या गन कॉटन मिला दिया, डिसॉल्व कर दिया। उसके साथ साथ
वुड पल्प और सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, इस तरह के जो सॉल्ट पिटर जो भी मिला दिया। नतीजन क्या हुआ? हाई एक्सप्लोजिव कंसिस्टिंग ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन जिलेटिनाइज्ड इन नाइट्रोसेल्यूलोज एंड मिक्स्ड विथ एडिटिव। जिलेटिन एक्सप्लोजिव आर सुपीरियर टू डायनामाइट इन टर्म्स ऑफ वाटर रेजिस्टेंस, कि आपका जो डायनामाइट था वो कहीं ना कहीं उसका वाटर रेजिस्टेंट क्वालिटी अच्छा नहीं था, सेफ्टी, स्टेबिलिटी, एनर्जी आउटपुट एंड मेकिंग देम मोर सुटेबल फॉर अंडरग्राउंड माइनिंग, टनलिंग, वेट और डीप बोर होल ब्लास्टिंग। कि जो डायनामाइट था वो आपके मिलिट्री यूज के लिए तो ठीक था, कि आप मान लो वॉर पे जा रहे हैं तो वो सब के लिए डायनामाइट तो ठीक था, लेकिन माइनिंग के लिए, कि अगर अंडरग्राउंड माइन में आपको यूज करना है, टनलिंग में आपको यूज करना है, तो वहां के लिए डायनामाइट सुटेबल नहीं था। अब जब हमने उसमें नाइट्रोसेल्यूलोज मिला दिया, वुडन पल्प मिला दिया, सॉल्ट पिटर मिला दिया, जिससे कि उसका सेफ्टी, स्टेबिलिटी, एनर्जी आउटपुट बढ़ गया, एनर्जी आउटपुट बढ़ गया। और अब हम इसको, जो डायनामाइट है, जो नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड एक्सप्लोजिव, जो अगला एक्सप्लोजिव अल्फ्रेड नोबेल ने जो निकाला 1875 में, उसको हम कहीं ना कहीं कॉमर्शियल पर्पस में, अंडरग्राउंड माइनिंग के लिए या टनलिंग के लिए, सबके लिए यूज करने लगे। क्लियर है जी बात? अगर आप इसके इंग्रेडिएंट या कंपोजिशन की बात करेंगे, कंपोजिशन ध्यान में रखिएगा, ये आपके एग्जाम में अलग से पूछा जा सकता है कि नाइट्रोग्लिसरीन किस काम में आता है, नाइट्रोसेल्यूलोज किस काम में आता है, सोडियम या अमोनियम नाइट्रेट किस काम में आता है जेलेटिन के अंदर में। तो ये आपके कहीं पे ऐसा ऑप्शन में देखने मिल जाए तो कोई ऐसा अचंभित होने वाला बात नहीं है। वुडन पल्प किस काम में आता है, दूसरे टाइप का एडिटिव किस लिए मिलाए जाते हैं। देखो, नाइट्रोग्लिसरीन मेन एनर्जेटिक्स इंग्रेडिएंट है, मतलब एनर्जी का मेन सोर्स अभी भी नाइट्रोग्लिसरीन है। नाइट्रोसेल्यूलोज जो हमने मिलाया वो क्या काम करता था? जेलेटिनाइज नाइट्रोग्लिसरीन, जो नाइट्रोग्लिसरीन है उसको जेली फॉर्म में बनाने का काम करता था, उसके स्टेबिलिटी और प्लास्टिसिटी को बढ़ाने का काम करता था, इंप्रोवाइज करने का काम करता था। सोडियम नाइट्रेट या अमोनियम नाइट्रेट जो है वो ऑक्सीजन बैलेंस और ब्रिसेंस को इंक्रीज करने का काम करता था। वुडन पल्प या जो फ्लोर है वो फ्यूल और सेंसिटाइजर की तरह काम करता था। उसके अलावा और भी कई सारे एडिटिव्स इसमें मिलाए जाते थे फॉर परफॉर्मिंग ट्यूनिंग एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, थोड़ा ब्रीफ, हाँ ठीक है, क्लियर है जी बात? अभी आता है अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का जो असल मायने में जो यूज होने लगा वो 1935 के आसपास में जो भी हुआ। इन्वेंशन अमोनियम नाइट्रेट का हो गया था। अमोनियम नाइट्रेट का इन्वेंशन 1659 में ही हो गया था, लेकिन वो अमोनियम नाइट्रेट, जैसे आप घर में जो खेती में यूज करते हैं ना, यूरिया, दैट इज अमोनियम नाइट्रेट, उसका इन्वेंशन हो गया था। लेकिन उसे भी एज ए एक्सप्लोजिव यूज किया जा सकता है। वो कब पता चला? जब आपका टेक्सास सिटी सीप में ब्लास्ट हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, 500 550 के आसपास लोग मारे गए। ब्लास्ट पोर्ट के आसपास हुआ था, आसपास में जो पार्किंग लॉट था जहां पे ये गाड़ी वगैरह जो भी खड़े थे वो सारे भी उस टाइम पे एक्सप्लोड कर गए। उस टाइम पे फिर जब रिसर्च में पता चला कि जो एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए हम अमोनियम नाइट्रेट शिप में ले जा रहे थे उसमें ऑयल टैंक भी था, उसके साथ मिल करके वो एक्सप्लोजिव मिक्सचर बना लिया, जो अमोनियम नाइट्रेट है वो एक्सप्लोजिव मिक्सचर बना लिया, और कहीं से स्पार्क वगैरह मिला होगा जिसके चलते वो एक्सप्लोड कर गया। तो एक्सीडेंटली अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल एक्सप्लोजिव का इन्वेंशन बोलो या डिस्कवरी जो हुआ कब? 1935 में, नहीं 1947 में, जब टेक्सास सिटी सीप ब्लास्ट हुआ। क्लियर है जी बात? द फॉलोइंग कैन यू एक्सप्लेन वंस अगेन। अंडरग्राउंड माइनिंग में कौन सा एक्सप्लोजिव यूज होता है? ग्लिसरीन भी यूज हो, एनओफिशियल सरफेस माइनिंग में यूज कर सकते हैं, यूजे माइन में नहीं। सब बताऊंगा प्रशांत, थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है। अंडरग्राउंड के लिए स्पेशल टाइप का एक्सप्लोजिव होता है, परमिटेड एक्सप्लोजिव होता है, वो कुछ नहीं स्लरी इमल्सन होता है, तो वो सब आएगा, ठीक है। और नाइट्रोग्लिसरीन अभी यूज नहीं होता है इंडिया के अंदर में, फॉरेन कंट्री में अभी भी यूज होता है, यहाँ पे यूज नहीं होता है, ना तो अंडरग्राउंड में ना तो सरफेस में। जेलेटिन थोड़े टाइम पहले यूज होता था, पुराने लोगों से आप मिलेंगे
तो अभी के टाइम पे जो अमोनियम नाइट्रेट बेस्ड एक्सप्लोजिव हो उसको भी जेलेटिन ही बोलते हैं, उनको यही ध्यान में है कि जेलेटिन यूज होता था, अभी जेलेटिन यूज नहीं होता इंडिया के अंदर में। ठीक है, आगे समझिए। NFO is a bulk industrial explosive made by mixing ammonium nitrate with fuel oil, typically diesel. It is a blasting agent used widely in surface mining due to its low cost, easy to handling and high energy output. कहां पे यूज करते हैं अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल को? सरफेस में यूज करते हैं, ओपन कास्ट में यूज करते हैं, सरफेस माइनिंग ओपन कास्ट ब्लास्टिंग में यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? बहुत आसान है हैंडल करना, यूरिया का बोरी टाइप का ही रहता है, उसको ले गए, उसमें एक डेटोनेटर डाल दिए या बूस्टर डाल दिए, बूस्टर डाल करके उसको इलेक्ट्रिक डेटोनेटर या नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर से कनेक्ट कर दिया। आपको सारे सीक्वेंस बताऊंगा, जस्ट अभी के लिए हल्का सा ध्यान में रखिए कि सरफेस में हम यूज कर रहे हैं यूरिया का बोरी। आप थोड़ा सा एज्यूम कर लीजिए, वैसे तो फोटो है यार, कहाँ एज्यूम करेंगे, ये देखिए। तो इसको क्या करा हमने, डाल दिया एक्सप्लोजिव, जहां पर भी आपको ब्लास्टिंग करना है सरफेस में ही करेंगे, अंडरग्राउंड में कैसे कर पाएंगे, डाल दिया। एक प्राइमर हमने डाल दिया, प्राइमर में एक डेटोनेटर हमने लगा दिया, डेटोनेटर को ये जो है वो डेटोनेटिंग कॉर्ड है, डेटोनेटिंग कॉर्ड को बाहर निकाल दिया, सरफेस पे जो भी कनेक्शन करा, एक इलेक्ट्रिक डेटोनेटर का रिक्वायरमेंट रहेगा, ब्लास्ट कर लेंगे। क्लियर है जी बात? तो ये अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल अभी के टाइम पे भी यूज होता है, सरफेस में यूज होता है। क्या समझ में आया कि बल्क इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव है, बनाया कैसे गया, अमोनियम नाइट्रेट को फ्यूल ऑयल के साथ मिक्स करके बनाया गया। NFO is a cost-effective, safe to handle, powerful bulk explosive, ideal for surface mining and quarrying. However, it requires dry condition, booster initiation due to its low sensitivity. क्या आपको एक तो इसके लिए ड्राई कंडीशन चाहिए कि आप वाटरी होल में से यूज नहीं कर पाएंगे, दूसरा बूस्टर इनिशिएशन चाहिए, आपको प्राइमर डालना पड़ेगा, बूस्टर डालना पड़ेगा इसके इनिशिएशन के लिए। क्यों? क्योंकि बहुत लो सेंसिटिव होता है, इसको इनिशिएट करने के लिए आपको प्राइमर का, बूस्टर का नीड पड़ेगा। NFO से सरफेस माइनिंग यूज कर सकते हैं, ब्लर हो रहा है अभी, ठीक है कोलेश्वर, ठीक है भाई। चलो आगे समझते हैं। मेन इंग्रेडिएंट, ये जो आपका अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल होता है उसके अंदर में क्या क्या इंग्रेडिएंट होता है, कंपोनेंट और उसका यूज क्या है। अमोनियम नाइट्रेट ऑक्सीडाइजर होता है, सप्लाइज ऑक्सीजन फॉर कंबशन, कंबशन के लिए जो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है वो सप्लाई करने का काम अमोनियम नाइट्रेट करता है। फ्यूल ऑयल रेड्यूसिंग एजेंट होता है, बर्न्स विथ अमोनियम नाइट्रेट टू रिलीज एनर्जी, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट के साथ जलता है जिससे कि एनर्जी रिलीज करता है। टाइपिकल रेशियो अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल इन जनरल आपको एग्जाम में पूछा जाता है, फेवरेट क्वेश्चन है, गेट में नहीं पूछा गया, जो माइनिंग सरदार ओवरमेंट डिवीजन फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के एग्जाम में पूछा जाता है कि ANFO में अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल, अमोनियम नाइट्रेट कितना परसेंट होता है और फ्यूल ऑयल कितना परसेंट होता है। तो इसका जो बेस्ट पॉसिबल रेशियो है वो है 94 प्लस 6%, 94% अमोनियम नाइट्रेट और 6% फ्यूल ऑयल बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाता है, बेस्ट रिएक्शन के लिए कॉम्बिनेशन बनाता है। अपीयरेंस पोरस व्हाइट प्रिल सोक्ड इन ब्राउनिश फ्यूल, कीड़ा वगैरह परेशान कर रहे गुरु, ठीक है। तो कैसा दिखता है, पोरस व्हाइट प्रिल्स होता है, आगे पीछे आपने देखा ही था फोटो में जो दिखाया। क्लियर है बात? आगे समझते हैं। अमोनियम नाइट्रेट इज अ व्हाइट हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट वेरी सॉल्युबल इन वाटर, when detonated it becomes powerful explosive and decomposed according to इक्वेशन में जैसा दिया गया उस हिसाब से डिकम्पोज होता है। जब आप इसे इनिशिएट करते हैं, आप इसमें एक बूस्टर डालते हैं, बूस्टर से जो भी इनिशिएट करते हैं, बहुत पावरफुल एक्सप्लोजिव है, सॉल्युबल है वाटर में, जो आपको मैं बोल रहा था कि वाटर होल में आप इसे यूज नहीं कर पाएंगे, हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट होता है बेसिकली। आगे समझिए, बिसाइड बीइंग हाई एक्सप्लोजिव AN इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाई एक्सप्लोजिव होने के अलावा ये जो अमोनियम नाइट्रेट है वो एक ऑक्सीडाइजिंग और कूलिंग एजेंट भी है। ऑक्सीडाइजिंग में बेसिकली रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन देने का काम, और उस ब्लास्टिंग के बाद में जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हुआ या ब्लास्टिंग के बाद बेसिकली कूलेंट का भी काम करता है। तो क्या है सर, एक तो ऑक्सीडाइजर, हाई एक्सप्लोजिव तो ये है अमोनियम नाइट्रेट, उसके साथ साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कूलिंग एजेंट भी है। प्रिल्ड अमोनियम नाइट्रेट एंड फ्यूल ऑयल मिक्सचर इज यूज्ड फॉर लार्ज डायमीटर होल इन क्वारीज,
इसको ये नहीं कि आप छोटा सा आप 22 mm 32 mm 30 mm का होल लेकर के उसमें आप ब्लास्ट करने ले जाएंगे, कोई खास काम का नहीं रहेगा। लार्ज डायमीटर होल के लिए काम आता है ये जो प्रिल्ड अमोनियम नाइट्रेट है। क्लियर है जी बात? कहां पर? सरफेस में। आगे आप देखिए, द मोस्ट इफेक्टिव बैलेंस मिक्सचर ऑफ एनएफओ, जो आपको बता रहा था मोस्ट इफेक्टिव, जो 6% और 94% जो बताया, वो मोस्ट इफेक्टिव बैलेंस्ड मिक्सचर है अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का। अगर बी प्रिसाइज देन 5.7 फ्यूल ऑयल बाय वेट और 94.3% अमोनियम नाइट्रेट। उसके अलावा मिक्सचर और भी आप जो भी आप क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर मिक्सचर कंटेनिंग 92% अमोनियम नाइट्रेट 8% फ्यूल ऑयल क्रिएट ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, उस पर्टिकुलर रिएक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी हो जाएगा, कंबसन सही से नहीं होगा। 96.6% अमोनियम नाइट्रेट और 3.4% फ्यूल ऑयल क्रिएट ऑक्सीजन एक्सिस कंडीशन, दैट कंडीशन आल्सो क्रिएट, मतलब बेसिकली अगर ऑक्सीजन एक्सिस में है तब भी आपका जैसा रिएक्शन होना चाहिए प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा। तो बेस्ट पॉसिबल मिक्सचर क्या होगा कि अगर आप फ्यूल ऑयल को 6% के आसपास रखें और अमोनियम नाइट्रेट को 94% रखें। इट इज यूज्ड ऑन, स्पीड तो नहीं हो रहा यार, इट इज यूज्ड ऑन लार्ज स्केल फॉर ब्लास्टिंग इन क्वारीज ऑफ कोल एंड मेटल माइंस। जो आपका मेटल माइन का क्वारी है या कोल माइन का क्वारी है, लार्ज स्केल में जहां पे आपको ब्लास्टिंग करना है, कॉस्ट इफेक्टिव ब्लास्टिंग करना है, सस्ता एक्सप्लोजिव यूज करना है, वहां कहीं पे ये जो अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल है बड़ा इफेक्टिव है, अच्छा रिजल्ट देता है, हाई एक्सप्लोजिव है। इट कंटेन्स 5 to 6% डीजल ऑयल बाय वेट, जो आपको ऊपर बता ही चुका हूं कि 6% अगर आप बोल रहे हैं तो यूज होता है, बोल रहे हैं अगर आप डीजल ऑयल को या फ्यूल ऑयल को 5 से 6% के आसपास रहता है। डेंसिटी ऑफ NFO इज 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जो NFO है उसका डेंसिटी कितना होता है सर? 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, और जो वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन है वो 2000 से 4000 मीटर पर सेकंड होता है। यदि आप डेटोनेशन रिएक्शन देखेंगे, आइडियलाइज्ड डेटोनेशन रिएक्शन देखेंगे, तो 94.3% अमोनियम नाइट्रेट 5.7% फ्यूल ऑयल, जब ये दोनों रिएक्ट करता है तो आपका 3 नाइट्रोजन 7 वाटर वेपर और CO2 प्लस हीट जनरेट होता है। ब्रोमाइड फ्यूल नहीं समझा, कहीं पे दिया था क्या? ठीक है, दैट इज 95% एंड 5%। फिर NFO को डेटोनेटर यूज नहीं किया जा सकता, को डेटोनेटर यूज नहीं किया जा सकता क्या सर? क्लियर नहीं दिख रहा है, स्क्रीन इज ब्लर। हाँ, NFO को डेटोनेटर, मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा हूं शेखर। NFO को ब्लास्ट करने के लिए आपको बूस्टर चाहिए, सिर्फ डेटोनेटर से काम नहीं चलेगा, ठीक है? सिर्फ डेटोनेटर से ब्लास्ट नहीं होगा, मैं आगे बताऊंगा यार, सीक्वेंस बताऊंगा उसमें क्लियर होगा। अभी आप NFO का बस ध्यान रखिए, यूरिया का एक बोरी है उसको ब्लास्ट कर रहे हैं, ब्लास्ट करने के लिए कोई अपने आप ब्लास्ट नहीं हो रहा है, कोई एक्स्ट्रा हमको डेटोनेटर का क्या प्राइमर का जरूरत पड़ रहा है। अब ये प्राइमर क्या है, बूस्टर क्या है, डेटोनेटर क्या है, ये सारा आएगा एक्सप्लोजिव एक्सेसरीज में, डोंट वरी। मतलब क्लास के एंड होते होते थोड़ा आपको बोरिंग जरूर लग रहा होगा, क्लास छोरी सबको बोरिंग लगता है, लेकिन यकीन मानिए कि जब ये क्लास पूरा खत्म हो जाएगा ना, आगे का जो 3-4 क्लास आपका निकल जाएगा आगे, ब्लास्टिंग में इतने कम टाइम में इतना अच्छा पकड़ आपका आ जाएगा कि कहीं भी आप बैठेंगे, किसी के साथ भी आप बात करेंगे, कॉन्फिडेंटली बात करेंगे। ऐसा कुछ नहीं कि आपको ब्लास्टिंग का कुछ नहीं पता, एक्सप्लोजिव का कुछ नहीं पता, ओवरऑल आपको पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा। इन डेप्थ नहीं जा रहा हूं क्योंकि गेट का डिमांड नहीं है, जाऊंगा फिर इसी में बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन इतना जा रहा हूं कि ऐसा नहीं कि आपको कोई पूछेगा कि NFO क्या है, इमल्सन क्या है, कैसे एक्सप्लोड करता है, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी ना रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरी तरह से जितना जरूरी है वो सारा चीज पता रहेगा। एक ठीक ठाक जो माइनिंग इंजीनियर को पता होना चाहिए वो सारा एक्सपर्टीज आपके में रहेगा। क्लियर है जी बात? अभी भी मजा ही आ रहा होगा, अगर आपको रियल माइनिंग इंजीनियर है जो असल में जो काम आपको करना है उन सबके बारे में जान करके, तो मजा ही आना चाहिए। मुझे बड़ा मजा आता था जानने सुनने में, आपको भी आना चाहिए कि यही सारा चीज है जो आगे आपको करने का है, कि अगर आप मेटल माइन में काम करेंगे, कोल माइन में काम करेंगे, ओपन कास्ट में काम करेंगे, चाहे अंडरग्राउंड में काम करेंगे, अगर मान लो कंटिन्यूस माइनिंग मशीन नहीं है कि सरफेस माइनर या कंटिन्यूस माइनर, अंडरग्राउंड में कंटिन्यूस माइनर और सरफेस माइनर नहीं है, तो यही सारी चीजें जिससे आपको काम कराना रहेगा। तो काम की चीज है तो मजा तो आना चाहिए, आपके काम की चीज में हर किसी को मजा आता है, तो अपने काम की चीज में। NFO कैन नॉट बी इनिशिएटेड इन नॉर्मल वे बाय डेटोनेटर। जो कोई पूछ रहा था कि सर डेटोनेटर से नहीं हो सकता क्या, तो नहीं हो सकता। डेटोनेटर जो आपका इलेक्ट्रिक डेटोनेटर होता है, नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर होता है,
ऑर्डिनरी डेटोनेटर होता है, उन सारे डेटोनेटर से इनिशिएट नहीं होगा, आपको एक प्राइमर का जरूरत पड़ेगा। लेट सपोज एक होल के अंदर में आपने क्या करा, अमोनियम प्रिल्स डाल दिया, ठीक है, मतलब बेसिकली मिक्सचर होगा अमोनियम प्रिल्स और फ्यूल ऑयल का, वो मिक्सचर आप डाल दिया। इसके अंदर में, इसको डालने से पहले एक्चुअली प्राइमर आप डालेंगे, प्राइमर डालेंगे, इस प्राइमर में एक डेटोनेटर घुसा रहता है जो बाहर निकला रहेगा, ठीक है। अब हमने प्राइमर डाला, प्राइमर को हमने प्राइमर के ऊपर में हमने क्या डाला, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल डाला। अब ये फ्यूल ऑयल जो आपका प्राइमर है उससे कनेक्टेड रहेगा आपका, चाहे तो आप इलेक्ट्रिक डेटोनेटर यूज कर लीजिए, चाहे तो आप नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर यूज कर लीजिए, चाहे तो आप क्या कर लीजिए, जो इलेक्ट्रिक या नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर का जो वायर निकला है, लीड वायर इलेक्ट्रिक डेटोनेटर का या फिर नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर का। वैसे इलेक्ट्रिक डेटोनेटर फिर से सरफेस माइनिंग में प्रोहिबिटेड है, अभी में कई सारे यूज कर लेते हैं, लेकिन बेन है कि आप इलेक्ट्रिक डेटोनेटर को सरफेस में यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसका भी वही केस है कि बिजली वगैरह कड़का तो एक्सीडेंटल ब्लास्ट होने का डर होता है। तो नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर बेसिकली यूज करते हैं। तो नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर का जो लीड वायर है उसको चाहे तो आप डायरेक्टली एक इलेक्ट्रिक डेटोनेटर आपको लगेगा ही, क्योंकि अल्टीमेटली आप जो ब्लास्ट करेंगे उसको किससे करेंगे, एक्सप्लोडर से करेंगे। एक्सप्लोडर किसको करंट किसको एक्सप्लोड कर सकता है, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर को ही। जितना भी होल है, चाहे आपने जितना भी प्राइमर या नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर डाला है, एटलीस्ट एक इलेक्ट्रिक डेटोनेटर चाहिए। तो ये जो आपका एनईडी निकला, चाहे तो उसी को आप आपस में कनेक्ट कर लीजिए सारे होल का, और एक इलेक्ट्रिक डेटोनेटर लगा करके उसको ब्लास्ट कर दीजिए। दूसरा, ये जो एनईडी का जो वायर है, लीड वायर है, उसको आप डीएफ से कनेक्ट कर दीजिए, डेटोनेटिंग फ्यूज या डेटोनेटिंग कॉर्ड। अब जो थोड़ा बहुत पढ़ रखा है उनको तो समझ में आ रहा होगा कि हाँ सर ठीक है, कनेक्शन आप बता रहे हैं। जिनको नहीं पता इलेक्ट्रिक डेटोनेटर क्या है, नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर क्या है, लीड वायर क्या बात कर रहे हो आप, प्राइमर क्या बात कर रहे हो, डेटोनेटिंग फ्यूज क्या है, डेटोनेटिंग कॉर्ड क्या है, उसको सब हवा में जा रहा होगा। इसलिए जो चीजें मैं बता रहा हूँ चुपचाप से उसको सुनते चलो, धीरे से आने वाले 3-4 क्लास में सारे टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है। चलो, तो इस पर एफर्ट डालना कि जो आपके सवाल है बताने का कोई मतलब नहीं है, कुछ लोगों को समझ में आया, कई सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा। ऑप्टिमम होल डायमीटर फॉर एनएफओ, जो आपको मैं बोल रहा था छोटा होल अगर है तो उसके लिए कोई खास एनएफओ काम नहीं करेगा, ब्लास्ट ही नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए जो होल डायमीटर है जहां पे आप इसको सही सलामत यूज कर सकते हैं, 60 mm से लेकर 300 mm का अगर होल है तो वहां पे अच्छा रिजल्ट देगा अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। सुटेबल फॉर अनसुटेबल फॉर वाटरी होल एज इट्स बीओडी डिक्लाइन शार्पली विथ वाटर। जहां कहीं भी वाटरी होल है वहां के लिए ये काम का नहीं है। पावर कट हो गया, आवाज आ रहा है सबको? एक बार कंफर्म कर देंगे यार, पावर कट हो गया, इन्वर्टर से चल रहा है। सुभाष, शेखर, प्रशांत, एक बार कंफर्म कर दो प्लीज, आवाज आ रहा है? ऑडियो विजुअल क्लियर है? आवाज क्लियर है, हाँ ठीक है। पावर कट हो गया, इससे चल रहा है, ज्यादा देर चलेगा नहीं भाई, तो खत्म करते हैं, एक और देख लेते हैं, 2 ही एक्सप्लोजिव और है। ये समझ में आया? बाकी ये सारे कॉम्बिनेशन बताए गए, 7 लीटर डीजल है, इतना कर दो, तो सारा मेन जो बताने का था, जो रेड में आपको दिख रहा है दैट इज इंपॉर्टेंट, जो आपको मोटा माटी बता दिया गया है। डीजल ऑयल इज मोर देन 8% इन मिक्सचर, इट विल लोअर द सेंसिटिविटी ऑफ एनएफओ इन इनिशिएशन। कि अगर आपका डीजल ऑयल 8% से ज्यादा है मिक्सर में, कि आपने जबरदस्ती बढ़ा दिया डीजल ऑयल को, तो वो अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल के सेंसिटिविटी को कम कर देगा, इनिशिएशन में आपको दिक्कत होगा, ठीक है जी। बात क्या समझे? वाटर रिप्लेस तो आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे, स्मॉल डायमीटर में आप यूज नहीं कर पाएंगे। एक बार और देख लीजिए, कुछ इस तरह से रहता है। इसको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, नहीं समझ में आएगा फिर भी थोड़ा बता देता हूँ कि जिनको पता है उनको रहे। ये होल आपको दिख रहा है, ये होल जो है वो अंदर लेट सपोज 10 मीटर 15 मीटर का जो भी होल बना है, तो हमने सबसे पहले ये जो रेड कलर का आपको वायर दिख रहा है, रेड कलर का जो ये वायर दिख रहा है वो है क्या, डेटोनेटिंग फ्यूज, डेटोनेटिंग फ्यूज या कहीं कहीं पर डेटोनेटिंग कॉर्ड भी बोलते हैं। ये है डेटोनेटिंग फ्यूज, ठीक है। इस डेटोनेटिंग फ्यूज को हमने क्या करा, ये आपका प्राइमर कार्टिज है, इस प्राइमर कार्टिज से में हमने डेटोनेटिंग फ्यूज के एक मुंडी को घुसा दिया और इसको बांध दिया, बांध के बाहर निकाल दिया। प्राइमर कार्टिज है, जस्ट ध्यान रखिए कि होल के अंदर में एक प्राइमर कार्टिज कुछ ऐसा घुसा हुआ है। इस प्राइमर, ये जो प्राइमर कार्टिज है वो डेटोनेटिंग फ्यूज से बंधा हुआ है, ये डेटोनेटिंग फ्यूज बाहर निकला है। इस तरह के कई सारे होल्स है, 30, 40, 50, 100 जितने भी होल हो सकते हैं। तो ये जो डेटोनेटिंग फ्यूज है
ये जो डेटोनेटिंग फ्यूज है उसको भी आपस में कनेक्ट कर देते हैं। एक होल जैसा यहाँ पे है वैसे ही एक होल यहाँ पे भी हो गया मान लो, एक होल यहाँ पर भी हो गया मान लो। तो ये जो डेटोनेटिंग फ्यूज है इसका भी निकलेगा, फिर इसका भी निकलेगा, फिर इसका भी निकलेगा, आगे जो होल है उसका भी निकलेगा, इस तरह से निकलेगा। अब इसी डेटोनेटिंग फ्यूज में क्या कीजिए, आप इलेक्ट्रिक डेटोनेटर लगा दीजिए। इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, एक इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, वो भी बकायदा एक बॉक्स में आता है, जिस टाइम पे यूज करना है उसी टाइम पे शॉर्ट फायर लेके आता है और इसमें कनेक्ट करता है, यत्र तत्र सर्वत्र कहीं भी नहीं फेंक देता है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डेटोनेटर लगा दिया, उसके लीड वायर को आगे बढ़ाया, अब इस लीड वायर को एक्सप्लोडर से कनेक्ट कर दिया। किससे? एक्सप्लोडर से। यहां जहां बटन दबाया एक छोटा सा ब्लास्ट यहां पे होगा, छोटा सा ब्लास्ट यहां पे होगा। जो इलेक्ट्रिक डेटोनेटर आपने लगाया है उसके अंदर में एक छोटा सा ब्लास्ट होगा। ये जो ब्लास्ट होगा वो क्या करेगा, हाँ, ये जो ब्लास्ट होगा वो क्या करेगा, ये जो आपका डीएफ था, डीएफ में शॉक वेव को ट्रेवल करवाएगा। ये जो शॉक वेव है ये प्राइमर चार्ज को एक्सप्लोड करेगा। जब यहां पे एक्सप्लोजन होगा, यहां पे एक्सप्लोजन होगा तो ये पूरा एक्सप्लोजिव कॉलम ब्लास्ट करेगा। ये जो एक्सप्लोजिव कॉलम ब्लास्ट करेगा, यहां पर भी ब्लास्ट करेगा, तो इसका जो आपका जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है वो सारे रॉक को तोड़ने का काम करेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? पूरा ऊपर से आ रहा है? कोई नहीं, जितना समझ में आया ठीक, नहीं आया कोई बात नहीं, ब्लास्टिंग का एक ही क्लास नहीं है, 22-23 क्लास है, सब कुछ क्लियर कर देंगे। ठीक है, आगे देखिए। मल्टीपल टाइप के कनेक्शन बन सकते हैं, वो कनेक्शन को भी मैं आपको बताऊंगा आगे। पीटीएन, पेंटा एथ्रिटॉल टेट्रा नाइट्रेट। अभी के टाइम पे जितने भी डेटोनेटर है जो यूज हो रहे हैं उन सब में जो बेस एक्सप्लोजिव है वो पीटीएन है, पेंटा एथ्रिटॉल टेट्रा नाइट्रेट ही है जो अभी के टाइम पे यूज होता है। हाई एक्सप्लोजिव है। इसका जो सिंथेसाइज्ड जो हुआ था 1891 में हुआ था। ठीक है, किससे हुआ था? नाइट्रेशन ऑफ पेंटा एथ्रिटॉल, पेंटा एथ्रिटॉल के नाइट्रेशन से हुआ था। जो पीटीएन का जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हुआ था 1912 में। किसके द्वारा? जर्मन द्वारा। वर्ल्ड वॉर के लिए, वर्ल्ड वॉर के लिए जर्मन ने कब? 1912 में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट करा था। पीटीएन इज अ हाई एक्सप्लोजिव, chemically known as pentaethritol tetranitrate C5H8N4O12. It is a white crystalline powder known for its extremely high detonation velocity, brisance, and high sensitive to sudden impact or shock. क्या समझे सर? हाई एक्सप्लोजिव है, क्या है? हाई एक्सप्लोजिव है, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, अपने हाई डेटोनेशन वेलोसिटी के लिए जाना जाता है। 8000 से ज्यादा इसका डेटोनेशन वेलोसिटी होता है। एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू सडन शॉक, जो इसको शॉक मिलता है उसके लिए एक्सट्रीमली सेंसिटिव होता है, इंपैक्ट के लिए सेंसिटिव होता है, शॉक के लिए सेंसिटिव होता है। तो बेसिकली इसको हम डेटोनेटर के अंदर में यूज करते हैं, जो आपका एक्सप्लोजिव कॉलम है या मेन एक्सप्लोजिव या प्राइमर चार्ज है उसको इनिशिएट करने के लिए। आगे जानिएगा, बस इतना ध्यान में रखिए कहां पे यूज होता है। एप्लीकेशन, डेटोनेटिंग कॉर्ड, जो नाम मैं पीछे आपको ले रहा था, जिसको कहीं पे प्राइमा कॉर्ड बोल देते हैं, डेटोनेटिंग फ्यूज बोल देते हैं, ये जस्ट लाइक आपके घर में जो आप इलेक्ट्रिक वायर यूज करते हैं कुछ वैसा ही होता है, मोटा होता है थोड़ा सा। तो उस डेटोनेटिंग कॉर्ड के अंदर में पीटीएन यूज होता है, पीटीएन का कोर यूज होता है, 6 ग्राम तो किसी में 8 ग्राम। ठीक है। बूस्टर चार्ज, ये जो बूस्टर चार्ज है यूज टू इनिशिएट सेकेंडरी एक्सप्लोजिव। बूस्टर चार्ज को कहां पे यूज करते हैं? जो आपका एनएफओ था, एनएफओ क्या था? सेकेंडरी एक्सप्लोजिव था, अपने आप इनिशिएट नहीं हो रहा था, उसको इनिशिएट करने के लिए आपको बूस्टर का जरूरत पड़ रहा था, प्राइमर का जरूरत पड़ रहा था। तो वो जो बूस्टर है उसको एक्सप्लोड करने के लिए आपको पीटीएन बेस्ड डेटोनेटर का जरूरत पड़ेगा, या फिर डेटोनेटिंग कॉर्ड का जरूरत पड़ेगा, या पीटीएन आपका नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर के अंदर में भी होता है, उसमें भी कोर होता है, सॉफ्ट ट्यूब जो है उसमें भी पीटीएन का कोर होता है। ठीक है। ब्लास्टिंग कैप या डेटोनेटर, जो आप ब्लास्टिंग कैप देखते हैं या डेटोनेटर देखते हैं उसके अंदर में भी प्राइमरी इंग्रेडिएंट होता है क्या? पीटीएन। जो मेन इंग्रेडिएंट है किसके अंदर में? डेटोनेटर के अंदर या ब्लास्टिंग कैप के अंदर में, वो पीटीएन ही होता है। क्यों होता है? बहुत ज्यादा सेंसिटिव है करके वहां पर प्राइमरी इंग्रेडिएंट हम पीटीएन को यूज करते हैं। आगे समझिए स्लरी एक्सप्लोजन, बाकी होल में कैसे करेंगे,
कैसे होता है थोड़ा समझ। ठीक है रोहित, मैं समझ पा रहा हूँ कि कंफ्यूजन हो रहा होगा। ये अच्छा है कि अंदर से अगर आ रहा है ना कि सवाल आ रहे हैं, दैट इज कि आपके इंटरेस्ट को दिखा रहा है। पर थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि अभी मैं देखो कोशिश किया समझाने का, मुझे नहीं लग रहा आपको समझ में आया होगा। तो जब हर चीज क्लियर हो जाएगा, कि जब आपको बूस्टर समझ में आ जाएगा, डेटोनेटर समझ में आ जाएगा, एक्सप्लोजिव अभी हम समझ रहे हैं, देन वहां पे जब मैं ओवरऑल कनेक्शन को बताऊंगा ना कि साइट में कैसे कनेक्शन करते हैं, मजा भी आएगा, समझ में भी आएगा। अभी कुछ खास नहीं, अभी आप एक्सप्लोजिव को बस समझिए। इसलिए फिर जीरो से स्टार्ट किया एक्सप्लोजिव को भी, इतिहास से गए और बढ़ते बढ़ते अभी आ गए हम स्लरी एक्सप्लोजिव तक, कि अब आके स्लरी एक्सप्लोजिव का इन्वेंशन हुआ, जिसे आप वाटर जेल एक्सप्लोजिव भी बोलते हैं। इसका इन्वेंशन कब हुआ सर? 1940 को हुआ। इट इज जेली लाइक कंसिस्टेंसी एंड आर वाटर जेल। वाटर जेल क्या होता है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ एन ऑक्सीडाइजर एंड फ्यूल सेंसिटाइजर। ऑक्सीडाइजर और फ्यूल सेंसिटाइजर का मिक्सचर होता है। इज एन एक्वस मीडियम थिकन्ड विद गॉर्गम जेल्ड विद क्रॉस लिंकिंग एजेंट। इसके जो इंग्रेडिएंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए ध्यान में रखिएगा। माइनिंग सरदार ओवरमैन एग्जाम में इनके इंग्रेडिएंट से एक क्वेश्चन तो आपको देखने मिलता ही है। फर्स्ट क्लास का जो विलिंग एंड वर्किंग का एग्जाम है, आपको एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन देखने मिलता ही है। गेट में भी कुछ क्वेश्चन आए हैं, तो आप इन इंग्रेडिएंट को ध्यान रखिए, एक बार दो बार पढ़ लीजिए, ध्यान में रहेगा कि स्लरी एक्सप्लोजिव के अंदर में ऑक्सीडाइजर कौन सा यूज होता है? अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट ऑक्सीडाइजर की तरह ही यूज होगा। इधर के जो भी एक्सप्लोजिव है, आपका जो स्लरी है, चाहे अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल है, चाहे इमल्सन है, अमोनियम नाइट्रेट बेस्ड ही है। उन सब में ऑक्सीडाइजर कौन यूज हो रहा है? अमोनियम नाइट्रेट यूज हो रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजर अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट या कैल्शियम नाइट्रेट। जेलिंग एजेंट स्टार्च, जो उसको जेली फॉर्म बनाने का काम कौन करता है? स्टार्च, गॉर्गम, सेल्यूलोज कंपाउंड, क्रॉस लिंकिंग एजेंट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट, एंटीमनी, बोरॉन कंपाउंड। एक्सप्लोजिव सेंसिटाइजर्स, सेंसिटाइज करने का काम बेसिकली एक्सप्लोजिव सेंसिटाइजर। इसके अंदर में दो टाइप के यूज हो सक रहे हैं या होते हैं, एक तो टीएनटी और पेंटोलाइट। ये अपने आप में एक्सप्लोजिव है, टीएनटी पढ़ चुके हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। और उसके अलावा नॉन सेंसिटिव, नॉन एक्सप्लोजिव जो कंपाउंड या एलिमेंट है उसका भी यूज कर सकते हैं एक्सप्लोजिव के सेंसिटाइजर को जो को सेंसिटाइज करने के लिए। क्या? एल्यूमिनियम पाउडर, सुगर, यूरिया, पैराफिन, हेक्सामाइन, इथाइल ग्लाइकॉल और वुड पल्प। तो ये इंग्रेडिएंट को ध्यान में रखिएगा। ऑक्सीडाइजर स्लरी एक्सप्लोजिव के अंदर में कौन सा यूज होता है, जेलिंग एजेंट कौन सा यूज होता है, क्रॉस लिंकिंग एजेंट कौन सा यूज होता है, एक्सप्लोजिव सेंसिटाइजर। मतलब इसमें से 100 क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपको मान लो गॉर्गम दे दिया ऑप्शन में, मतलब क्वेश्चन में, गॉर्गम इज यूज्ड एस ऑक्सीडाइजर, जेलिंग एजेंट, क्रॉस लिंकिंग एजेंट, एक्सप्लोजिव सेंसिटाइजर पूछ दिया। जान आपको समझ में आना चाहिए कि जेलिंग एजेंट की तरह यूज होता है। स्टार्च, स्टार्च इज यूज्ड एस, 4 ऑप्शन दे दिया। सेलुलोज कंपाउंड यूज्ड एस, 4 ऑप्शन दे दिया। पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज्ड एस, 4 ऑप्शन दे दिया। टीएनटी इज यूज्ड एस, कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, खासकर ये अमोनियम नाइट्रेट क्योंकि सब में वही हो रहा है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेंसिटाइजर्स क्या है, मैं एक्सप्लोजिव के जो प्रॉपर्टीज है उसको मैं अलग से बताऊंगा कमलेश्वर, ठीक है। मतलब कई सारी चीजें आ रही है, मुझे स्किप करना पड़ा, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि जाऊंगा कुछ खास समझ में भी नहीं आएगा और लेक्चर लेंगे होगा। तो मैं एक्सप्लोजिव प्रॉपर्टीज को अलग से बताऊंगा कि इसमें आपको जो एक्सप्लोजिव का स्ट्रेंथ आ रहा है, डेंसिटी आ रहा है, सेंसिटाइजर्स आ रहा है, वो सारी चीजें अलग से भी आएगी जब एक्सप्लोजिव प्रॉपर्टीज में बताऊंगा, ठीक है। आगे देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सप्लोजिव, ये सब जो है, वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन कोई पूछ सकता है क्या है सर, वाटर रेजिस्टेंट मतलब समझ में नहीं आया, सेंसिटिविटी मतलब समझ में नहीं आया, सब बताऊंगा एक्सप्लोजिव प्रॉपर्टी में। अभी के लिए जस्ट ब्रीफ में थोड़ा सा देख लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लरी एक्सप्लोजिव। फिजिकल स्टेट थिक होता है, पंपेबल लिक्विड होता है, जेली फॉर्म में होता है। डेंसिटी 1.2 से 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन 3000 से 5000 मीटर पर सेकेंड होता है। ये भी क्या वेरी करेगा, आप किस हिसाब से उसका कंपोनेंट क्या रखते हैं या कहां पे यूज करते हैं, कन्फाइंड एरिया में यूज कर रहे हैं, क्लोज एरिया में यूज कर रहे हैं। वाटर रेजिस्टेंट, एक्सीलेंट वाटर रेजिस्टेंट क्वालिटी होता है, आप वाटरी जगह में, वाटरी होल में इसको यूज कर सकते हैं। सेंसिटिविटी, बूस्टर सेंसिटिव होता है, ठीक है, नॉन कैप सेंसिटिव बाय डिफॉल्ट। बेसिकली बूस्टर सेंसिटिव होता है, ऐसा नहीं कि आप इसको डायरेक्ट डेटोनेटर को डाल करके ब्लास्ट कर लोगे, बूस्टर आपको यूज करना पड़ेगा। सेफ्टी, लो सेंसिटिविटी टू इंपैक्ट, सेफ फॉर हैंडलिंग, कि बेसिकली आप ये किसी झटका लग, जो आपको मैंने बताया नाइट्रोग्लिसरीन आपने एक टेस्ट ट्यूब में लिया, गिर गया, ब्लास्ट हो गया, ऐसा कुछ सीन इसके साथ में नहीं है।
क्या कोई भी इम्पैक्ट वगैरह के लिए लो सेंसिटिव है, हैंडलिंग के लिए सेफ है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए सेफ है। इसको इनिशिएट करने के लिए आपको बूस्टर का जरूरत पड़ेगा ही, ऐसे ही अपने आप ब्लास्ट नहीं हो जाएगा। ठीक है, फोटो अगर आप देखना चाहेंगे कुछ इस तरह से देख सकते हैं। इमल्सन और स्लरी दोनों लगभग ऐसे तो दिखता सेम ही टाइप का, पैकेजिंग वगैरह सेम ही टाइप का रहता है, लेकिन जो आपका स्लरी जो होता है वो थोड़ा सा जेली फॉर्म में होता है, इमल्सन थोड़ा लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ऑयली टाइप का होता है। ठीक है, क्लियर है। इसमें भी अलग अलग चीज है, एक आपका प्राइमर का जो हाई स्ट्रेंथ का होता है, बाकी जो कॉलम के लिए अलग से होता है। दोनों ही स्लरी एक्सप्लोजिव है, लेकिन उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, बेसिकली डेंसिटी ज्यादा होता है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, अभी आ जाते हैं एमल्सन एक्सप्लोजिव। ठीक है, ऑक्सीडाइजर बेसिकली उस रिएक्शन के अंदर में ऑक्सीजन जो चाहिए उसको रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, तो ऑक्सीजन देने का काम ऑक्सीडाइजर करता है। ये भी मैं बताऊंगा, वैसे जब बताऊंगा ना कि फ्यूल, ऑक्सीडाइजर, सेंसिटाइजर ये सारा क्या है बताऊंगा, तो वैसे तो इसमें बताना क्या ही है। आपके रिएक्शन के लिए जो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है उसको देने का काम या उसे सेल्फ सफिशिएंट बनाने का काम ऑक्सीडाइजर करता है, क्योंकि होल के अंदर में आपको कोई भी रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन चाहिए या कंबसन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और वो कंबसन आपको होल में जो आपने एक्सप्लोजिव डाल रखा है वहां तो ऑक्सीजन अलग से मिलेगा नहीं ना, इन्वायरमेंट से कट आउट है, तो उसको सेल्फ सफिशिएंट बनाने का काम, ऑक्सीजन सफिशिएंट बनाने का काम ऑक्सीडाइजर करता है। इमल्सन एक्सप्लोजिव वाज इन्वेंटेड इन 1921। अब जो इमल्सन एक्सप्लोजिव है उसका इन्वेंशन कब हुआ? 1921 में हुआ। किसने किया? रिचर्ड एल्गी ने किया। ठीक है, रिचर्ड एल्गी, और उसका जो पेटेंट है वो 1964 में अल्बर्ट नेकर ने करा। ये क्या है? वाटर इन ऑयल इमल्सन है। इसको थोड़ा सा समझिए। An emulsion blasting agent is a water in oil emulsion in which microscopic droplet of super saturated aqueous solution of ammonium nitrate are dispersed in continuous fuel phase such as oil, wax, paraffin, stabilized by using emulsifier and sensitized by entrapped air bubble or microsphere to make this detonable। क्या समझ रहे हैं? बेसिकली ये जो इमल्सन है वो क्या है? वाटर बेस्ड इमल्सन है। जो भी इसमें क्या हो रहा है, एक तो आपका जो अमोनियम नाइट्रेट है उसके ड्रॉपलेट्स है, ये भी कहां पे डिस्पर्स है, फैला हुआ है, एक जो कंटिन्यूअस फ्यूल फेज के अंदर में फैला हुआ है। आपको डायग्राम से समझाता हूं। ये बेसिकली आपको दिख रहा है कि जो इमल्सन एक्सप्लोजिव है उसके अंदर में एक तो आपके अमोनियम नाइट्रेट के ड्रॉपलेट्स है, कुछ एयर वॉइड्स है या एयर ड्रॉपलेट्स है। वो क्या कर रहा है? सेंसिटाइजर का काम कर रहा है, वही है जिसके चलते वो इनिशिएट होता है। और ये सारी चीजें कंटिन्यूअस फ्यूल फेज के अंदर में, फ्यूल फेज क्या हो सकता है? ऑयल या वैक्स हो सकता है। तो ऑयल या वैक्स के अंदर में क्या है? आपका अमोनियम नाइट्रेट है और कुछ एयर ड्रॉपलेट्स है जो सेंसिटाइजर का काम करता है, जो इनिशिएट करने के लिए हेल्प करता है। क्लियर है? देखो, जो आपको मैं बता रहा था, जो डायग्राम में आपने देखा कि जो अमोनियम नाइट्रेट के ड्रॉपलेट्स है वो कहां पे फैले हुए हैं? जो आपका कंटिन्यूअस फ्यूल फेस, ऑयल या वैक्स या पैराफिन जो है उसके अंदर में क्या हुआ है? फैला हुआ है। ठीक है, उसको स्टेबलाइज करने का काम, स्टेबलाइज करने के लिए कुछ हमने इमल्सिफायर दिखा। डायग्राम में आपको इमल्सिफायर नहीं दिख रहा है, लेकिन वो हम मिलाते हैं। ठीक है, और सेंसिटाइज करने के लिए कि जिससे वो डेटोनेट हो सके, मिक्सचर जो है डेटोनेबल बनेगा। किससे? जो एयर बबल हमने डाल रखा है, माइक्रोस्फेयर जो हम उसमें डालेंगे, तो वो सारी चीजें हैं। ठीक है, देखो स्ट्रक्चर अगर आप अच्छे से देखना चाहेंगे डिटेल में, जो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया है उसको अगर आप बाई फॉरगेट कर देंगे, तोड़ देंगे, तो किस तरह से दिखेगा? टू फेज रहेगा। एक है आपका डिस्पर्स्ड फेज जो कि आपका इनर फेज है, एक्वस अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन है। कंटिन्यूअस फेज जो आपका आउटर फेज है, जिसके अंदर में क्या है? फ्यूल, जो डीजल हो सकता है, पैराफिन हो सकता है, मिनरल ऑयल हो सकता है, तो वो क्या हो गया? कंटिन्यूअस फेज। इसके अंदर में जो आपके मिक्सचर है उसको स्टेबलाइज करने के लिए हमने इमल्सिफायर डाल रखा है। तो ये इमल्सिफायर क्या करता है? स्टेबलाइज द मिक्सचर बाय फॉर्मिंग थिन लेयर बिटवीन टू फेज। ये जो दो टू फेज है, इनर और आउटर, उन दोनों को सेपरेट करने के लिए एक थिन लेयर बनाता है। ठीक है, एयर बबल्स या ग्लास माइक्रोस्फेयर। माइक्रोस्फेयर ये क्या करता है? आर इंट्रोड्यूस टू एक्ट एज सेंसिटाइजर
बाय क्रिएटिंग स्पॉट होल फॉर इनिशिएशन। इनिशिएशन के लिए स्पॉट होल क्रिएट करने का काम कौन करता है? एयर बबल करता है, ग्लास माइक्रोस्फीयर करता है। आपको इस पूरे में ध्यान रखने लायक जो चीजें हैं, ये एयर बबल कि कल को आपको पूछ दिया कि सेंसिटाइजर जो आपका इमल्सन एक्सप्लोजिव उसमें सेंसिटाइजर का काम कौन करता है, तो आपको एयर बबल्स पूछा गया एग्जाम में, तो एयर बबल्स आपको पता होना चाहिए, ग्लास माइक्रोस्फीयर माइक्रोस्फीयर आपको पता होना चाहिए। फिर बाकी सारे तो ठीक ही है। क्लियर है जी बात? समझ में आया? आगे देखिए, कंपोजिशन एंड इट्स फंक्शन। जो आपने जो भी चीजें देखा पीछे, अमोनियम नाइट्रेट जो आपने देखा, डीजल ऑयल, पैराफिन या मिनरल वैक्स जिसकी बात हम कर रहे थे, एमल्सिफायर जो आपने देखा, एयर बबल और माइक्रोस्फीयर जो आपको एग्जाम में पूछ सकता है, जो मैं आपको बोल रहा था, ये चीजें जो आपको ध्यान में रखना है। जो आपको मैंने स्लरी में बताया कुछ वैसा ही इसका भी है कि इसे भी आपको ध्यान में रखना है कि अमोनियम नाइट्रेट प्राइमरी ऑक्सीडाइजर, वहां पर भी अमोनियम नाइट्रेट जो था वो ऑक्सीडाइजर की तरह यूज हो रहा था। ये एक्सप्लोजिव इन नेचर भी है, साथ ही साथ ऑक्सीडाइजर की तरह भी यूज होता है। तो अमोनियम नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन है वो क्या है? प्राइमरी ऑक्सीडाइजर है। डीजल ऑयल, पैराफिन या मिनरल वैक्स क्या कर रहा है? फ्यूल सोर्स की तरह वर्क कर रहा है। इमल्सिफायर ये क्या काम आता है? स्टेबलाइज वाटर इन ऑयल स्ट्रक्चर, ठीक है। एयर बबल्स या माइक्रोस्फीयर ये क्या काम आता है? सेंसिटाइज द इमल्सन फॉर डेटोनेशन। डेटोनेशन के लिए सेंसिटाइज करने का काम एयर बबल्स या माइक्रोस्फीयर करता है। क्लियर है जी बात? आगे देखिए, फिजिकल एंड एक्सप्लोजिव प्रॉपर्टीज। ये जो एक्सप्लोजिव है उसका डेंसिटी 1.1 से 1.35 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन 4000 से 6000 मीटर पर सेकंड होता है। वाटर रेजिस्टेंस एक्सीलेंट होता है, सुटेबल फॉर वेट बोर होल। सेंसिटिविटी बूस्टर सेंसिटिव होता है, कैप सेंसिटिव इन स्मॉल डायमीटर। बेसिकली आपको अगर लार्ज डायमीटर है तो क्या डालना पड़ेगा? बूस्टर डालना पड़ेगा। जो आपको मैंने अलग से बताया ना, कार्टिज के अंदर में आपने डेटोनेटर डाल दिया, बाहर निकाल दिया कनेक्शन, ये बेसिकली बूस्टर हो गया आपका। वैसे ये प्राइमर होता है, बूस्टर अलग चीज है, बताऊंगा आपको। तो प्राइमर डाल दिया, तो बेसिकली प्राइमर सेंसिटिव, बूस्टर सेंसिटिव, या फिर अगर स्मॉल डायमीटर है, लेस देन 25 mm का आपका होल है, तो वैसे सिचुएशन में डायरेक्ट डेटोनेटर से भी आप ब्लास्ट कर सकते हैं। ठीक है। स्टेट पंपेबल, विस्कस इमल्सन, ग्रीस लाइक कंसिस्टेंसी, ग्रीस की तरह बेसिकली इसका कंसिस्टेंसी होता है। वाटरी बेस को रिपीट करिएगा सर इमल्सन में। और कोई डाउट है? सेंसिटाइजर वो तो पुराना हो गया, ऑक्सीडाइजर क्या होता है? हो गया। हाँ, कौन सा वाटरी बेस? क्या बोल रहे हो यार? पुराना क्वेश्चन है क्या? जेपी, जेपी। ठीक है, चलो अब ये लास्ट है जिसको देखना है। थोड़ा सा टाइम और दे दो, एक्सप्लोजिव का झंझटे खत्म हो जाएगा, फिर कल से अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखते हैं। क्या है? परमिटेड एक्सप्लोजिव। परमिटेड एक्सप्लोजिव जो लोग बोल रहे थे, ठीक है, आपका डाउट होंगे, उसको कल ले लूंगा, अभी फिलहाल खत्म करते हैं। 5 मिनट लगेगा हार्डली मुझे। परमिटेड एक्सप्लोजिव, जो कोई बोल रहा था कि सर अंडरग्राउंड कोल माइन में कौन सा एक्सप्लोजिव यूज करते हैं, तो ये एक्सप्लोजिव है कि जहां कहीं पे आपको अंडरग्राउंड कहीं पे गैस वगैरह है वहां पे यूज करना है, तो परमिटेड एक्सप्लोजिव को यूज करते हैं। परमिटेड एक्सप्लोजिव होता क्या है? ये परमिटेड एक्सप्लोजिव इज स्पेशली डिजाइन एक्सप्लोजिव दैट इज सेफ टू यूज इन अंडरग्राउंड कोल माइंस, particularly in gassy and dusty environment where there is a risk of igniting methane air mixture or coal dust। जहां methane air mixture या coal dust के ignite होने का रिस्क है, वैसे जगह में, गैसी या डस्टी एनवायरमेंट वाले जगह में, अंडरग्राउंड कोल माइन की माइन के अंदर में ये जो परमिटेड एक्सप्लोजिव है उसको स्पेशली डिजाइन किया जाता है ताकि इन सारे जगह में सुरक्षित रूप से हम एक्सप्लोजिव को यूज कर सकें। ये जो परमिटेड एक्सप्लोजिव है क्या होता है? ऑथराइज्ड बाय डीजीएमएस और चीफ इंस्पेक्टर फॉर सेफ यूज इन गैसी अंडरग्राउंड कोल माइन, वेरीफाइड थ्रू स्ट्रिंजेंट टेस्टिंग, डिजाइन टू प्रिवेंट मीथेन और कोल डस्ट इग्निशन। क्या होता है स्ट्रिंजेंट टेस्टिंग? जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान ले कि ऐसा कोई टेस्टिंग होता है जिसके कि हम क्या करते हैं, परमिटेड एक्सप्लोजिव को
वेरीफाई करता है। हम नहीं, एक्चुअली ये टेस्टिंग का काम सिम्फर करता है, डीजीएमएस करवाता है। तो उसके थ्रू क्या करता है, अब यार परमिटेड एक्सप्लोजिव दे दिया, उसमें लिखा हुआ था पी, लेकिन वो सेफ है कि नहीं कैसे होगा, टेस्ट करना पड़ेगा। टेस्ट कौन सा है, स्ट्रिंजेंट टेस्ट कौन करता है, सिम्फर करता है। कौन करवाता है, डीजीएमएस करवाता है। और डीजीएमएस ही अप्रूव करता है परमिटेड एक्सप्लोजिव को कि हाँ भाई इसे आप खदान के अंदर में यूज कर सकते हो। आगे देखिए, ये जो परमिटेड एक्सप्लोजिव है उसके भी 5 अलग अलग टाइप है, P1, P2, P3, P4 और P5। P2 और P4 ये इंडिया के अंदर में यूज नहीं होते, उसको जबरदस्ती बना दिया गया था, पेटेंट वाला कोई इशू था करके। लेकिन मेन जो है P1, P3 और P5। P1 क्या होता है, अनसिद्ध एक्सप्लोजिव सच एज अजेक्स जी, वाइकिंग जी, स्लरी एक्सप्लोजिव लाइक गोडाइन, ये सारे जो है P1 एक्सप्लोजिव है। जो P3 एक्सप्लोजिव है ये भी सिद्ध एक्सप्लोजिव होता है। क्या सिद्ध एक्सप्लोजिव, आगे आपको बताऊंगा। P3 इक्विवेलेंट सिद्ध एक्सप्लोजिव, यूनिसेक्स जी, और क्या, परमाडाइन। P4 एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव अप्रूव्ड फॉर स्पेशल पर्पस लाइक डिले फायरिंग, फायरिंग एंड रिपिंग, कॉल्ड अल्ट्रा सेफ एक्सप्लोजिव, नॉट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। P5 solid of the solid explosive used for solid blasting, solid X, slurry explosive, pentadine, ये सारे ध्यान में रख लीजिए। P1 क्या है, ये सरदारी वर्दारी के एग्जाम में पूछता है, आपको नहीं पूछा जाएगा कि P1 मतलब क्या हुआ, ये नाम याद रखिए, अनसिद्ध एक्सप्लोजिव। P2 मतलब क्या हुआ, सिद्ध एक्सप्लोजिव। P3 मतलब क्या हुआ, इक्विवेलेंट सिद्ध एक्सप्लोजिव। P4 मतलब क्या होगा, अल्ट्रा सेफ एक्सप्लोजिव। P4 क्या हो गया, ऑफ द सॉलिड एक्सप्लोजिव या एक्सप्लोजिव यूज फॉर सॉलिड ब्लास्टिंग। ऐसे करके इस नाम को ध्यान रखना चाहिए, अच्छी बात, अदरवाइज गेट में कभी भी आपको नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये आपके नॉलेज के लिए है कि अंडरग्राउंड में कौन सा यूज हो रहा है। तो अंडरग्राउंड जहां कहीं भी सॉलिड ब्लास्टिंग हो रहा है, पहले आपका कट ब्लास्टिंग होता था। कट ब्लास्टिंग क्या है, सॉलिड ब्लास्टिंग क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी फिर जान लीजिए कि पहले जो कट ब्लास्टिंग होता था, कि जहां पे जिस टाइम पे डिले डेटोनेटर का इन्वेंशन नहीं हुआ था या डिले डेटोनेटर यूज नहीं होता था, तब कट ब्लास्टिंग के लिए P1 एक्सप्लोजिव यूज होता था। अब जब डिले डेटोनेटर यूज होता है, डिले डेटोनेटर का यूज करके जहां कहीं पे ब्लास्टिंग करते हैं, बिना कोई कोल कटिंग मशीन का यूज किया, बिना प्री कट लगाए, उसको हम सॉलिड ब्लास्टिंग बोलते हैं। तो सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए P5 एक्सप्लोजिव यूज होता है आज के टाइम पे। ठीक है, आगे देखिए, सिद्ध एक्सप्लोजिव P2 group और P4 group are not manufactured in India and are not used in our mines। ये जो P2 है और P4 जो एक्सप्लोजिव का ग्रुप है वो इंडिया के अंदर में यूज नहीं होता है, और इसे हम अपने माइंस के अंदर में यूज, मतलब इंडिया के अंदर में ना बनता है ना यूज करते हैं। कार्टेज ऑफ सिद्ध एक्सप्लोजिव इज कोटेड विद सिथ ऑफ सोडियम क्लोराइड। जो कॉमन सॉल्ट जो हम यूज करते हैं, तो उस सोडियम क्लोराइड के खोल से, कवर से कोटेड रहता है। जो सिद्ध एक्सप्लोजिव जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो P1 था, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या होगा, सोडियम क्लोराइड या सोडियम बाई कार्बोनेट के कवर से कोटेड रहेगा, अलोंग इट्स लेंथ बट नॉट एट एंड। पूरे लेंथ में कोटेड रहेगा लेकिन उसके एंड में कोटेड नहीं रहेगा। एंड में क्यों, वहां पे हम डेटोनेटर इंसर्ट करेंगे, वहां पर बस कोटेड नहीं रहेगा, बाकी पूरे उसके लेंथ में कोटेड रहेगा। ये क्या करता है, बेसिकली कूलिंग का काम करता है, कूलिंग का काम करता है। अब जो हम क्या कर रहे हैं, ये तो होता था सिद्ध एक्सप्लोजन जहां पे हम कवर चढ़ा देते थे ब्लास्टिंग के बाद में, ये था जो आपके जो एक्सप्लोजन से जो हीट जनरेट होता था उसको ठंडा करने का काम करता था। लेकिन बाद में जो P5 एक्सप्लोजिव है उसके अंदर में हमने क्या करा, जो सोडियम क्लोराइड है या सोडियम बाइकार्बोनेट है, उसको हमने क्या कर दिया, मिला ही दिया। ड्यू टू ब्लास्टिंग सोडियम क्लोराइड या सोडियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोजेस फॉर्मिंग ए extensive of CO2 and H2O round of the explosive which thus render more safe। बेसिकली जब एक्सप्लोजिव ब्लास्ट होता था तो ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड है वो क्या बनाता था, कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 जो वाटर वेपर बनाता था, ये क्या करता था, जो भी आपके हीट है उसको डिसिपेट करने का या उसको ठंडा करने का काम करता था। इसलिए ये सेफ था यूज करना। क्यों कर रहे हैं, अंडरग्राउंड कोल माइन में मीथेन गैस का खतरा होता है, उस मीथेन गैस के खतरे से बचने के लिए, ओल्ड डस्ट एक्सप्लोजन का खतरा होता है, मीथेन गैस का खतरा होता है, उस एक्सप्लोजिव इन्वायरमेंट में हमारे जो मतलब क्या इनफ्लेमेबल इन्वायरमेंट में हमारे एक्सप्लोजिव को सेफ करने के लिए ये तामझाम हम कर रहे हैं। तो जो P5 एक्सप्लोजिव है उसमें कोटिंग ना करके, अभी कोटिंग के साथ प्रॉब्लम क्या होगा, एक टाइम बाद में कोटिंग झड़ जाएगा, ठीक है,
टाइम बाद में कोटिंग झड़ जाएगा, काम कुछ खास नहीं आएगा। तो ऐसे में बाद में क्या हुआ कि आपका जो सोडियम क्लोराइड है या सोडियम बाइकार्बोनेट है उसको हम उसमें मिला ही दिए, जो P5 एक्सप्लोजिव है उसके अंदर में ये जो कूलिंग एजेंट है उसको मिक्स कर दिया गया, दैट इज P5 एक्सप्लोजिव। जस्ट ब्रीफ है, फिर वही बात आपको गेट एग्जाम के अंदर में नहीं पूछा जाएगा, आपको जानकारी होना चाहिए एज ए माइनिंग इंजीनियर किस तरह से कौन सा एक्सप्लोजिव कहाँ यूज हो रहा है, क्या उसके अंदर में होता है। ठीक है, अभी आगे जानेंगे एक्सप्लोजिव, हाई एक्सप्लोजिव क्या है, लो एक्सप्लोजिव क्या है, कल के क्लास में देखेंगे। अभी तक के क्लास में कहीं कोई दिक्कत, कोई समस्या है बताओ, 5 मिनट और ले लेते हैं, देन फिर क्लास को खत्म करते हैं। मेरे इन पे था कि 45 मिनट की क्लास लूंगा, लेकिन थोड़ा सा लंबा था, बचा के क्या ही लाता कल के लिए। ठीक है, बताइए कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई समस्या। एक्सप्लोजिव समझ में आया, क्या क्या समझे हमने, स्टार्ट करा था। स्टार्ट करा था हमने गन पाउडर से, देना है फुलमेंटिंग गोल्ड, नाइट्रोग्लिसरीन, फिर डायनामाइट, टीएनटी, डायनामाइट, जेलेटिन, जेलेटिन के बाद अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, और फिर स्लरी, इमल्सन, पीटीएन। ये सारे एक्सप्लोजिव को हमने जाना, कब कब इनका इन्वेंशन हुआ, कैसे यूज किया जाने लगा, वो सारा जाना। आगे चल के आपको ब्लास्टिंग एक्सेसरीज वगैरह के बारे में बताऊंगा। बाकी अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। ठीक है, कल एक्सप्लोजिव का टाइप आपको बता दूंगा, हाई एक्सप्लोजिव क्या है, लो एक्सप्लोजिव क्या है, प्राइमरी एक्सप्लोजिव क्या है, सेकेंडरी एक्सप्लोजिव क्या है। देन फिर आएंगे इनिशिएशन सीक्वेंस पे, जो जिसकी आप लोग बात कर रहे थे कि सेफ्टी फ्यूज ऑर्डिनरी डेटोनेटर को इनिशिएट कर रहा है, ऑर्डिनरी डेटोनेटर कैसे डेटोनेटिंग फ्यूज या डेटोनेटिंग कॉर्ड को इनिशिएट कर रहे हैं, सारे इनिशिएशन ये भी ब्रीफ में है। बाकी इन डिटेल तो जब मैं आपको एक्सेसरीज वगैरह बताऊंगा तब जाके समझ में आएगा। डेटोनेटर आपको पूरा बताऊंगा, फिर डेटोनेटर बताने के बाद आपका नॉन इलेक्ट्रिक इनिशिएशन सिस्टम क्या है वो आपको बताऊंगा। तो ओवरऑल फिर पूरा क्लियरिटी मिल जाएगा। बहुत लंबा चौड़ा है ब्लास्टिंग, काफी सारा क्लास लग जाएगा डिटेल में पढ़े तो, लेकिन हमको उतना ही करना है जितना गेट के लिए जरूरी है। सर आप मेन टॉपिक पढ़ाइए। ठीक है भाई लोग, चलो मेन टॉपिक ही है यार, ये सब पता रहेगा तब ना आगे जाके समझ में आएगा। ठीक है, कोशिश करा है फटाफट से चीज निकल जाए। बाकी यहाँ तक का मैं जो पीडीएफ कोई बोल रहा था अपलोड कर दूंगा, रिवाइज कर लीजिएगा अपने एंड पे। सारे मेन है रोहित, जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट में ही मैंने पढ़ाया। अगर मैं 20-22 घंटे में ब्लास्टिंग खत्म करने की बात कर रहा हूँ या माइंड डेवलपमेंट खत्म करने का बात कर रहा हूँ, तो आपका क्लास एक्चुअली क्रैश कोर्स की तरह ही चल रहा है। ठीक है, बट इस हिसाब से मैंने एफर्ट लगता है कि कम टाइम में आपका मैक्सिमम आउटकम निकल जाए या सिर्फ काम का चीजें निकल जाए, बहुत एफर्ट लगता है। लेकिन कोशिश यही है कि आपके हिस्से का एफर्ट मैं इतना कर दूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिले, नवनीत मिले, कि जो गेट एग्जाम के लिए पूरी तरह से रिलेवेंट है उतना ही कंटेंट मिले। थोड़ा बहुत इधर का बताना पड़ता है चीजों को लिंक करने के लिए। ठीक है भाई लोग, चलो कल मिलते हैं। सर जो आज अपलोड, हाँ अभी अपलोड कर दूंगा इससे कर। ठीक है, या इसलिए नहीं कर रहा था, कल तक मैं क्या ही अपलोड करता, आज हुआ है कुछ तो इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलो ओके।